ये आलिया रियाज हमारा नेशनल प्राइड हैं और वाह की बेटी हैं। ये नेट प्रैक्टिस कर रही हैं। बड़ा खुशगवार हमें एक्सपीरियंस हुआ है इनसे मिलने का। वाह जो है स्पोर्ट्स सिटी है, पूरे पाकिस्तान में जानी जाती है। और आलिया जो हैं वो एक रोल मॉडल है हमारी बच्चियों के लिए जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहती हैं। कई बरसों से ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो चलें थोड़ी सी बात करते हैं आलिया से। आलिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। तो आप पहले तो हमारे ये बच्चों को ये बताइए कि डेली आपकी प्रैक्टिस रूटीन क्या है? जी सर, मैं आती हूँ पहले यहाँ पे सर के पास नेट सेशन करती हूँ। यहाँ पे 1 घंटा मैं इनसे नॉकिंग वगैरह करती हूँ, अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद जो है सर वो मैं जिम जाती हूँ। अपना मेरी रोज़ की रूटीन है कि जिम में जो है वो मैं टाइम देती हूँ, अपना 1 घंटा जो है वो फिटनेस पे काम करती हूँ। तो आजकल जो है वो मेरी ऑफ डेज़ में यही रूटीन चल रही है। अच्छा ये बताइए आलिया कि वाह जो है इट इज़ यू सी सिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड वी आर वेरी प्राउड दैट यू आर वन ऑफ आवर यू सी स्टालवर्ड्स। तो वाह के बारे में आपकी क्या फीलिंग है, योर चाइल्डहुड मेमोरीज अबाउट वाह? जी बिल्कुल सर, मेरा बचपन वहाँ में गुजरा है और बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। अब एक्चुअली ज़्यादातर लाहौर में होती हूँ, बट जो मेरा स्टार्ट था वो यहीं से था। और बिल्कुल डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पे स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपने देखा होगा निकल कर खेल रहे होते हैं। लड़कियां थोड़ी कम हैं अभी भी स्टिल, बट ये है कि बॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। जिस तरह से यहाँ पे रोज़ाना काम हो रहा होता है, अब तो इस एकेडमी में काफ़ी लड़के मैंने देखे हैं, यंगस्टर्स जो हैं वो आगे जा रहे हैं। वाह ही नहीं बेटा, आपको याद होगा इवन इन कोरोना वी सपोर्टेड यू जी एंड वी। बिल्कुल सर, कोरोना में जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद मैंने एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और वो मैचेस भी जितवाए थे। तो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस होती है और सब सपोर्ट करते अच्छा हैं। आलिया, ये जो अभी रिसेंट लेडीज़ की हमारी परफॉर्मेंस रही है वो अप एंड डाउन रही है। फॉर इंस्टेंस एशियन गेम्स में वी लॉस्ट टू अफगानिस्तान, दैट वाज अ वेरी पुअर शो। बट रिसेंटली आप यू हैव बीन एबल टू प्ले 2 मैच विनिंग इनिंग्स। थोड़ा सा हमारी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सीरीज़ रही है। और जिस तरह से लड़कियों ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया है और उनकी कंडीशंस में परफॉर्म किया, ये सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए। और काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की मेहनत है, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे कि एक बड़ी टॉप टीम्स को जो है वो बीट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है वो सब ने मिल के जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो हमारी फेवर में अभी आया ये है। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो आप जीती हैं, आई होप दिस इज़ नॉट अ फ्लूक एंड यू विल बी एबल टू कीप द स्टैंडर्ड्स अप। थोड़ा सा इस टूर के बारे में बताइएगा, हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज एंड व्हाट वर द टर्निंग मोमेंट्स ऑफ दैट टूर? सर बिल्कुल, आपको पता है वेदर और कंडीशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल थी। बट ये है कि 1 हफ़्ता पहले जब हम लोग वहाँ चले गए तो वहाँ पे हमने प्रैक्टिस की, और वो वेदर और कंडीशन से जो है वो हमें उनका थोड़ा आइडिया हुआ, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और जिस तरह से कोचेज़ ने हमें वो उधर कंडीशंस के बारे में बताया और उस तरह से प्रैक्टिस करवाई, तो वो चीज़ हेल्पफुल थी हमारे लिए, लड़कियों के लिए। और लड़कियों ने उसको जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट किया। अच्छा अभी जो वर्ल्ड में जो ख़वातीन क्रिकेट खेल रही हैं, तो अगर आपसे हम पूछें कि आपके नज़दीक वर्ल्ड टॉप 1, 2, 3 ख़वातीन कौन सी होंगी, तो आप क्या रेट करेंगे? सर ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। नहीं और मतलब मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आप, फीमेल प्लेयर्स जिनको आप आइडियलाइज करती हैं? सर ऑलराउंडर्स बड़ी अच्छी हैं मुझे। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो तालिया मिकरात वो बड़ी पसंद है, वो ऑलराउंडर हैं। गार्डनर बड़ी अच्छी हैं, हेली। और इसी तरह से न्यूजीलैंड की अमीलिया कर, वो बैटर भी बहुत अच्छी है और बॉलर भी। और इस तरह से डिवाइन की मुझे भी बैटिंग पसंद है, वो काफ़ी लॉन्ग हिट्स करती हैं, तो इनकी ज़्यादातर जो है वो अच्छा मैं फॉलो आप जो करती हूँ। हैं ऑलराउंडर हैं बेसिकली पाकिस्तान टीम में, तो अब आप ऑलराउंडर्स जो हैं ट्रेडिशनली हमारे पास क्वालिटी ऑलराउंडर्स की कमी रही है। आज आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है 82 रन्स की। तो आप अपना रोल कैसे देखती हैं? हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, और अब फ्यूचर में कौन सी वो पाकिस्तान की लड़कियां हैं जो आप समझती हैं कि जो ऑलराउंड टैलेंट रखती हैं?
सर अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो पीसीबी ने अंडर 19 पे भी काम किया है और जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्राउंड लेवल पे अब जो काम शुरू हो गया है। इमर्जिंग जो लड़कियां बड़ी अच्छी आई हैं। अभी हमारी टीम में 1-2 लड़कियां जो है वो न्यू ट्रैवल की थी और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने। कैन यू नेम देम फॉर अस? सर शवाल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इस दफ़ा और फातिमा सना जो हैं वो उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। नतालिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो नजिया ने विकेट कीपर है वो इमर्जिंग से आई हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस टूर पे। तो ये इनसे जो है वो बड़ा फ़ायदा हुआ है। सीनियर्स और जूनियर्स का जो कॉम्बिनेशन है ये ज़बरदस्त होना चाहिए। जब भी जूनियर्स टीम में आते हैं इसी तरह से जो एनर्जी लेकर आते हैं उसी से जो है वो टीम्स जो हैं वो आगे इम्प्रूव करती हैं। आलिया, आप के जो रूट्स हैं वाह में, तो कैन यू ट्रेस देम आउट कि आप यहाँ कब से हैं, कब से आपने होश संभाला, आपके पेरेंट्स कब से हैं, और आप इस इलाके से अगर हैं तो यह इलाके की बच्चियों के लिए आपका क्या मैसेज है, हाउ दे शुड कम आउट टू प्ले स्पोर्ट्स? सर बस यही है, मैं तो बचपन से यहीं पे हूँ और अम्मी अब्बू ने काफ़ी सपोर्ट की है। इवन भाइयों के साथ खेलती थी ज़्यादा क्रिकेट। तो बस यही कहूँगी कि जो भी लड़की खेलना चाहती है वो अपने शौक़ को, जिस भी शोबे में आगे जाना चाहती है वो ज़रूर पूरा करे, दिल लगा के मेहनत करें और यकीन होना चाहिए, क्योंकि जो आपका यकीन है वही आपको आगे लेके जाता है। तो मेरे ख्याल से नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो बड़ा ज़रूरी है और मेहनत जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ हमारी लड़कियों को स्पोर्ट्स में अपना आप मनवाने के लिए गैर मामूली एफर्ट करना पड़ता है। तो आप क्या समझती हैं, क्या वो हर्डल्स हैं जिनको हमें एज अ नेशन या एक माशरे के तौर पर अबूर करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए? सर देखिए, लड़कियों के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं है, आपको भी पता है। तो इस तरह से अगर एकेडमीज़ बनाई जाए, लड़कियों को भी उस तरह से सपोर्ट किया जाए जिस तरह से बॉयज़ की एकेडमीज़ है जगह जगह, तो लड़कियों की बहुत कम एकेडमीज़ हैं। इसलिए भी मेरे ख्याल से लड़कियों को इतनी परमिशन नहीं मिलती। हमारा माशरा इस तरह का है, आपको पता है, इधर उधर से काफ़ी बातें होती हैं। तो मेरे ख्याल से लड़कियों की एकेडमीज़ वगैरह और होनी चाहिए मज़ीद, जिससे जो है वो लड़कियाँ जो है वो, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ खेलना चाहती हैं, बहुत सारी लड़कियां आगे आना चाहती हैं। तो बस यही है कि जितनी मज़ीद और एकेडमीज़ होंगी उनके इलाकों में तो उतना ही जो है वो वुमेंस क्रिकेट जो है वो ग्रो करेगी। अच्छा, लास्टली आलिया ये बताइए कि जो आपका फ्यूचर पाकिस्तान की जो टूर्स हैं, इमीडिएट टूर्स, जी सर। उनके लिए क्या प्लानिंग है? सर बिल्कुल प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो एरियाज़ वीक होते हैं कोशिश करती हूँ वापस आके उन एरियाज़ पे काम करूँ और बेहतर होके जाऊँ पहले से। तो बस यही प्लान है कि इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान को मैचेस जितवाऊँ इसी तरह से जिस तरह से अभी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मज़ीद जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आलिया, इंडिया के साथ हमारा एक रवायती ट्रेडिशनल राइवलरी रहती है, तो इंडिया की टीम ने बहुत ज़्यादा लीप्स एंड बाउंड जो है वो प्रोग्रेस की है। तो पाकिस्तान हमेशा उनके ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस तो अच्छी देता रहा है, मगर वो जो एक नफसियाती बैरियर है वो अबूर नहीं हो रहा। तो क्या समझती हैं फ्यूचर में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? सर जिस तरह से मतलब कि इंडिया की आपने देखा है लीग वगैरह भी शुरू हो गई है। अभी हमारे भी पाकिस्तान में PSL एग्जीबिशन मैचेस हुए हैं गर्ल्स के। तो जैसे ही मेरे ख्याल से लीग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी तो उससे काफ़ी लड़कियां जो है वो इम्प्रूव करेंगी, क्योंकि जब भी आप बाहर की लड़कियों के साथ मिल के खेलते हो तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको खेलने का और काफ़ी क्रिकेट भी आप काफ़ी कुछ सीखते हो बाहर की लड़कियों से। तो अभी एग्जीबिशन से हमें इतना फ़ायदा हुआ था कि हमने अभी T20 सीरीज़ जो है वो टॉप टीम से जीतना शुरू कर दी हैं। तो मेरे ख्याल से लीग स्टार्ट होगी तो और बेहतरी हो जाएगी। Alia, we are proud of you and best of luck for your future endeavors. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. शुक्रिया।